नमस्कार साहू। और एल्गोरिदम के सब्जेक्ट में आज हम लोग देखने वाले हैं कि हाउ टू राइट एन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है तो उसको समझते हैं। मैंने ये एक एग्जांपल लिया है एल्गोरिदम का। यहाँ पर एल्गोरिदम स्वैप ये फंक्शन है, इसमें ए और बी पैरामीटर है। यहाँ पर जब आप एल्गोरिदम लिखते हैं तो यहाँ पर जो पैरामीटर है उसका डेटा टाइप्स लिखने का जरूरत नहीं है आपको, आप सिंपली जो वेरिएबल है उसको लिख सकते हैं। एल्गोरिदम में आपको ये दो ब्रेसेस लगाना पड़ेगा जो कि आपको बताएगा कि बिगिनिंग कहाँ से है इस फंक्शन का और एंडिंग कहाँ पर है इस फंक्शन का। फिर हम यहाँ पर देखते हैं ये एक टेम्प वेरिएबल है जो कि ए वेरिएबल का जो वैल्यू है उसको स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पर आप इस वैल्यू को असाइन करने के लिए इक्वल टू का यूज कर रहे हैं यहाँ पर। फिर इस स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए यहाँ पर आप सेमीकोलन लगा रहे हैं। अब सेम चीज यहां पर रिपीट, मतलब आप आगे देख सकते हैं। अब यहां पर आप इक्वल टू की जगह इसका भी यूज कर सकते हो असाइनमेंट के लिए, या फिर ये अच्छा नहीं लग रहा है तो इसकी जगह आप इसका यूज कर सकते हो, इस एरो का। ठीक है, और आप चाहे तो इसको ब्रेसेस को ना लगाकर सिंपली बिगिन और एंड लिख सकते हो। तो ये था कि कैसे हाउ टू राइट एन एल्गोरिदम। अब हम लोग सब समझते हैं कि एक एल्गोरिदम को कैसे एनालाइज किया जाता है। तो यहीं पर देख लेते हैं। हाउ टू एनालाइज एन एल्गोरिदम। क्या क्या क्राइटेरियाज हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी एल्गोरिदम को एनालाइज करते हैं। तो बेसिकली जो मेन क्राइटेरिया होता है वो होता है टाइम और स्पेस। किसी भी एल्गोरिदम को टाइम और स्पेस के रिस्पेक्ट में एनालाइज किया जाता है कि वो एल्गोरिदम कितना टाइम ले रहा है और वो एल्गोरिदम कितना स्पेस ले रहा है। ठीक है, अगर आप इसके अलावा और अगर जानना चाहें तो और देख सकते हैं पावर कंजम्पशन, ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। ठीक है, नेटवर्क कंजम्पशन, या फिर वो कितना सीपीयू रजिस्टर यूज कर रहा है, ये भी एक क्राइटेरिया हो सकता है। लेकिन जो मेन क्राइटेरिया होता है एल्गोरिदम को एनालाइज करने का वो होता है टाइम एंड स्पेस। इसको हम लोग समझते हैं इस एल्गोरिदम के। यहाँ पर जो एक एल्गोरिदम लिखा गया है इसमें टाइम कितना लगेगा उसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये एक सिंपल स्टेटमेंट है। यहाँ पर हम एक वेरिएबल ए को टेम्प वेरिएबल में स्टोर करा रहे हैं। तो यहाँ पर कोई लूप नहीं है या कुछ नहीं है, तो सिंपल जो स्टेप होता है वो कांस्टेंट 1 टाइम लेता है। तो इसको रन होने में 1 टाइम लगेगा, सिंपली इसको भी 1 टाइम लगेगा और इसको भी 1 टाइम लगेगा। तो अगर आप टोटल टाइम देखेंगे तो टोटल टाइम 3 आ जाएगा। ठीक है, ये जो 3 है ये टोटल टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या हमारा कांस्टेंट है। कांस्टेंट है इस वजह से यहां पर अगर हम इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आ जाएगा ऑर्डर ऑफ 1। कांस्टेंट के लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को भी इसे समझ सकते हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए हमको वेरिएबल्स को देखना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल है ए करके, तो ये लेगा 1 स्पेस। यहाँ पर दूसरा वेरिएबल है बी है, बी जो है ये लेगा 1, और यहाँ पर तीसरा वेरिएबल है टेम, ये भी लेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 3 भी क्या होता है कांस्टेंट है।
इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर ऑफ 1 होगा, क्योंकि हमारा स्पेस कितना है, कांस्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एल्गोरिदम सब्जेक्ट को और समझेंगे। तो इस वीडियो को देखें, समझें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।